नमस्कार। आज बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। एक ऐसा टॉपिक जो इंडिया में करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसे सिर्फ एक मामूली सरकारी अपडेट मत समझिए। ये सीधा सीधा 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। सोचिए, 50 लाख से ज्यादा तो सरकारी कर्मचारी हैं और करीब 69 लाख पेंशनर्स। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। हमने इस पूरी बात को 5 जरूरी हिस्सों में बांटा है, जिससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली और बेसिक बात, ये जो 8वां वेतन आयोग है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। ये 7वें वेतन आयोग को रिप्लेस करेगा, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है कि भाई सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, है ना? तो इसका जवाब छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर, और इसी को लेकर आजकल सारी बहस चल रही है। अब सवाल उठता है कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक मल्टीप्लायर है। मतलब एक नंबर जिससे आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और बस आपकी नई सैलरी निकल आती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर ना सबके अपने अपने अनुमान हैं। एक तरफ तो कर्मचारी यूनियन कह रहे हैं कि हमें 2.86 चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट्स का अंदाजा है कि ये 1.85 से 2.5 के बीच ही कहीं रहेगा। मतलब मामला अभी फंसा हुआ है, कोई एक राय नहीं है। तो सवाल यह है कि इतने ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग हो ही क्यों रही है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क। जैसा कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट ने भी पॉइंट आउट किया कि भाई अगर आपको सरकारी नौकरियों में बेस्ट टैलेंट को बनाए रखना है तो सैलरी भी तो कॉम्पिटिटिव देनी पड़ेगी ना। अच्छा, एक बात और, ये पूरा मामला सिर्फ फिटमेंट फैक्टर का नहीं है। इसके अलावा भी कर्मचारी यूनियनों ने कुछ और बहुत जरूरी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। इसमें क्या क्या है? देखिए, बेहतर इंश्योरेंस की बात है, सबके लिए एक जैसी हेल्थ स्कीम की मांग है, और पेंशन वाले मुद्दे तो हैं ही। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मांग है वन नेशन वन पे स्ट्रक्चर की। मतलब एक जैसा काम करने वाले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी में इतना बड़ा फर्क क्यों हो, उसे खत्म किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर या कहूं तो एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है, जिसने कई कर्मचारियों को परेशान कर दिया है। तो चलिए जरा इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं। हो ये रहा है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी 1 जनवरी 2026 को छुट्टी पर रहा तो उसे पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। और कहा जा रहा है कि ये नोटिस रेलवे डिपार्टमेंट का है। तो सुन लीजिए, ये दावा 100% झूठा है, एकदम फेक। सरकार ने खुद ऑफिशियली इसे खारिज कर दिया है। सच्चाई ये है कि अगर आपकी छुट्टी अप्रूव्ड है, मतलब मंजूर हो चुकी है, चाहे वो कैजुअल लीव हो, मेडिकल हो या कोई भी और वैलिड छुट्टी, तो आपको पे कमीशन का पूरा फायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई बिना बताए मतलब अनऑथोराइज्ड छुट्टी पर है तो जरूर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, अफवाहों की बात हो गई। अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आएगी कब? कमीशन तो 2026 से लागू हो रहा है, पर पैसा अकाउंट में कब क्रेडिट होगा? तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि बढ़ी हुई सैलरी और जो पुराना बकाया होता है ना, जिसे एरियर्स कहते हैं, वो सब कुछ मिलाकर 2027 की दिवाली तक मिलने की उम्मीद है। मतलब कैलकुलेशन तो जनवरी 2026 से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन पैसा हाथ में आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की आर्थिक हकीकत के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाती है। यही देखना सबसे दिलचस्प होगा।